अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे दरबार पर जिसे लोग बतखा वाला पीर कहते हैं। असल क्या कहानी है नाज़रीन, यहाँ के मुतवल्ली से हम जानते हैं कि इन्हें बतखें वाला पीर क्यों कहते हैं, और हम आपको मज़ार भी दिखाते हैं, दरबार शरीफ भी दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा और तमाम मालूमात इस मुतवल्ली से हम जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस दरबार के बारे में हमें थोड़ी सी मालूमात दें। कि हमारे मुर्शद जड़े पाक सी ना, उन्हां दा नाम हज़रत ख्वाजा पीर मुहम्मद असलम साहब ते आपने जदों दुनिया तो वसाल किया एतवार दा दिन 16 तरीक नवंबर ते शाम दे आपने 7:20 ते आप दा इस दुनिया तो पर्दा कर गए। ते आप हमेशा ही बावज़ू रहते थे। आपको कोई भी संगी मिलने आता ना, तो आप संगी जड़ा ज़िक्र खुदा करता, बैठ जाते, और अगर वज़ू होता तो ठीक है, अगर वज़ू भी नहीं होता तो आप तयम्मुम करके संगी के साथ प्यार करते और मिलते। ते आप दा इस जगह ते तकरीबन सन 92 तो आप इस जगह ते तशरीफ़ ले आया। पहले वो मदरे वाले पुल ते सीगे, ते फिर वो तो पहले ख्वाजा साहब ख्वाजा मुहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज़, उन्होंने आप दी ड्यूटी 178 गाबे गोगा तहसील गोजरा ज़िला टोबा टेक सिंह दे विच आप नूं उत्थे मुनक्कद किया गया। आप उत्थे अल्लाह अल्लाह करते रहे। उस तो बाद फिर मदरे वाले पुल ते आप तशरीफ़ ला फरमाए। इन्हां संगियां ने आख्या भी सानू कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला बंदा चाहिदा कि जिहड़ा साडे दीन दे विच ज़्यादा साडी हेल्प करे, क्योंकि साडा सिलसिले दे विच कई ऐसे लोग आ कि वो नहीं इस चीज़ नूं मुर्शद पाक नूं या पीरां नूं नहीं मानते, ताकि इत्थे लोगों नूं पता लगे कि कोई पाएदार बंदा भेजो कि ताकि इत्थे हर एक नूं पता लगे कि पीर आ चीज़ हुंदे। फिर आप मदरे वाले पुल ते तशरीफ़ लाए। फिर उत्थों फिर आप नूं उन्हां ने सलाब आया 92 दे विच, ते आपने फरमाया भी जे जगह आपदे मुर्शिद ने फरमाया भी जे जगह तुहाडे नावे लाउंदे आ जां मस्जिद दे नावे लाउंदे आ तो इस जगह ते रहो, नहीं तो अपनी लैके बह जाओ। फिर आपने उस संगी नूं फरमाया भी जगह मस्जिद दे नावे लाउना या तू सानू दिना, लेकिन उन्होंने ये चीज़ का नहीं इकरार किया। फिर आप सन 92 दे विच इस जगह ते तशरीफ़ लाए, ते इत्थे अल्लाह अल्लाह कराउंदे रहे, संगी आउंदे जांदे रहे, ते ज़िक्र खुदा हर वक्त आप करते सी, हर वक्त बावज़ू रहिंदे सी। अच्छा, हमने सुना है कि हज़रत साहब जब इस दुनिया से गए हैं तो उसके आखिरी मौके पर भी वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। बेशक जो आप तशरीफ़ लाए ना दुनिया ते मगरब का वक्त सी, मगरब का आपने नमाज अदा की, जिक्र किया वा, जिक्र करके मुड़ के आप फरमाते भी कितना टाइम, संगी नूं पुछदे कितना टाइम रह गया, तो उसने आख्या भी अभी 7 बजन च इन्ने टाइम रह गया, तो या 20 मिनट रह गया। तो आप फरमाते फिर जल्दी पानी रखो तो मैंने वज़ू करना। आप उस वक़्त वज़ू फरमाया, वज़ू फरमा के ते आपको तशरीफ़ लाते ज़िक्र करते हुए आए आप, तो मंजी चारपाई पर, तो आप दुनिया तो पर्दा कर गए।
अच्छा, अल्लाह का जिक्र करते हुए इस दुनिया से चले गए। अच्छा, हज़रत साहब को बतकों वाला पीर क्यों कहते हैं, ये क्या बात है? आपने बतਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਗੀ ਨੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਬਗਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਮੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਸੀਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਗਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ज़्यादा तो ज़्यादा हो गई, इस वजह तो लोगों ने बगतां वाला पीर कहना शुरू कर दिता, आप ਨੂੰ पुकारना शुरू कर बगतां वाले पीर के नाम ਤੇ। लेकिन आप दा नाम हज़रत ख्वाजा पीर मुहम्मद असलम साहब। ਅੱਛਾ, ਬਤਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਤਕਾਂ, ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਤਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤਕਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 36 ਸੀਗਾ ਆਪ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਤੇ 80 ਤੱਕ 85 ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 36 ਨੇ ਸਿਰਫ? ਹੁਣ 36 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਬਤਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ।